हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडolescence फ्रॉम द NCERT बुक। प्रीवियस वीडियोस में हमने एडolescence के बारे में देखा था, प्यूबर्टी क्या होती है, जनरल क्या चेंजेस आते हैं, और हम चेंजेस को जो थे वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस किस तरह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जिसमें हमने देखा था चेंज इन हाइट, कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में हाइट का पैटर्न क्या होता है चेंजेस का, और कब तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट जो है वो अचीव कर लेते हैं, किस एज तक कर लेते हैं, और किस तरह से हम परसेंटेज भी हाइट का अलग अलग एज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा अगला चेंज, जो कि है चेंज इन द बॉडी शेप। तो क्या चेंज आते हैं वो हम देखेंगे। Have you noticed that boys in your class have broader shoulder and wider chest than boys in junior classes? जो शोल्डर हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि जब प्यूबर्टी में मतलब एंटर्ड करते हैं एज में, तो शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ के कारण जो है वो शोल्डर ब्रॉड होने लगते हैं, है ना। अब इसके बाद गर्ल्स में जो वेस्ट के बिलो वाला पोर्शन होता है वो ब्रॉड होने लगता है ना। बॉयज़ में शोल्डर ब्रॉड होते हैं और गर्ल में वेस्ट के नीचे वाला पोर्शन जो है वो ब्रॉड होने लगता है। उसके अलावा इन बॉयज़ मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली, मसल्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, है ना। गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ के मसल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस तरह से जो गर्ल्स एंड बॉयज़ में चेंज आते हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं। दोनों की बॉडी में चेंजेस डिफरेंट तरीके से आते हैं। हाइट तो दोनों की बढ़ती है, पर उसके अलावा जो बॉडी में चेंजेस हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं। देन हम आ रहे हैं वॉइस चेंज। वॉइस में किस तरह से चेंज आता है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। कई बार आपने देखा हो कुछ लड़कों की आवाज़ ऐसे क्रैक्स, मतलब फटी हुई अजीब सी हो जाती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। प्यूबर्टी की एज में जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो बॉयज़ डेवलप्स लैरिंग लार्जर वॉइस बॉक्स, और बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोड्यूटिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, और ऐसा उठा हुआ दिखाई देता है। ये देखो, ये इस तरह से, ये जो है ये इस तरह से उठा हुआ बॉयज़ में जो है वो दिखाई देने लगता है। गर्ल्स में नहीं दिखाई देता है इस तरह से, बट बॉयज़ में ये दिखाई देने लगता है। और इसे जो है ये क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल, है ना। ये बाहर से निकला हुआ पार्ट जो ऐसे प्रोड्यूटिंग पार्ट जो बाहर उठा उभार जैसा दिखता है, और इसे बोला जाता है एडम्स एप्पल। In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. गर्ल्स में लैरिंग्स दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये क्या होता है, छोटे साइज का होता है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस। गर्ल की आवाज़ जो होती है, लड़कियों की आवाज़, वो हाई पिच्ड मतलब तीखी आवाज़ होती है। वेयर एज बॉयज़ हैज़ ए डीप वॉइस, और लड़कों की आवाज़ जो होती है वो डीप भारी होती है। इन adolescent boys sometimes the muscles of the growing voice box go out to control and voice become harsh. अब कई बार क्या होता है, मसल्स जो वॉइस बॉक्स की रहती है वो बाहर आ जाती हैं, है ना। मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं, बाहर बड़ी होने लगती हैं, और आवाज़ एकदम हार्श मतलब अजीब सी भारी सी ऐसी आवाज़ हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। ये कंडीशन कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक रह सकती है। उसके बाद जो है आवाज़ जो है वो नॉर्मल होने लगती है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट जो चेंजेस है वो देखने। तो इसमें है मेनली स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। स्वेट ग्लैंड मतलब इस एज में पसीना ज़्यादा आता है। सिबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड, है ना, ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस। प्यूबर्टी में स्वेट ग्लैंड्स मतलब बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और सिबेशियस मतलब ऑयली स्किन हो जाती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड इन द स्किन। एक्ने मतलब पिम्पल्स वगैरह आपको, है ना, छोटी छोटी फुंसियाँ जो हैं चेहरे पे इस एज में देखने को मिलती हैं।
तो ये जो है ये इस एज में मेनली मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कई बार ऑयल ग्लैंड के ज़्यादा एक्टिव होने के कारण चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि स्किन पे ये ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाती है। फिर हम आ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। लुक अप एट फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखा था, है ना। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्ड कम्प्लीटली। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो इस एज में पूरी तरह डेवलप्ड हो जाता है और टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन भी होने लगता है, जबकि गर्ल्स में ओवरी एनलार्ज हो जाती है और एग्स जो है वो मैच्योर होने लगते हैं और ओवरी जो है वो मैच्योर एग को रिलीज़ करने लगती है। मेनली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, तो इसीलिए बॉयज़ में जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है और गर्ल्स से एग का प्रोडक्शन होने लगता है। तो इस तरह से ये जो हम मैच्योरिटी है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।